गाइस, आज 22 अगस्त है। आपको पता ही है आज रक्षाबंधन है। तो आज के दिन से मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगे। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो आज के डे की शुरुआत करते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। अपने साथ साथ अपनी बहनों की दी हुई राखी भी बांध रही हूँ, क्योंकि वो घर नहीं आ पाए इसलिए मैं ही राखी बांध रही हूँ। मैंने अपने छोटे से चुटकू से भाई को राखी बांध दी है। तो गाइस आपको पता है कि आज का मौसम कैसा है, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है आज। गाइस हैप्पी रक्षाबंधन। और देखिए इससे मिले, ये हमारा ब्रूनो है। ब्रूनो 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 कहाँ हुआ? क्या हुआ मेरे ब्रूनो को? ब्रूनो भी हम मेरे दो भाई और रहते हैं मेरे घर से परे को, अभी हम उनके घर जा रहे हैं। तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं। मौसम बिल्कुल आज सुहावना हो चुका है। राखी का त्यौहार आपको पता ही है, बहन के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, और भाइयों के लिए भी साल में एक बार तो ही आता है ये त्यौहार। गाइस अभी हम बाकी तो जहाँ मतलब हम रहते हैं वहाँ पे तो मैंने सबको राखी बांध दी है, और हमारा जो घर है जहाँ हम रहते हैं वो थोड़ा गांव से थोड़ा दूरी पे है। तो अभी हम गांव की ओर जाएंगे जहाँ हमारा पुराना घर है, जहाँ हमारी दादी दादा का घर है, वहाँ पे भी मेरे भाई रहते हैं। तो फिर अभी हम गांव की ओर जाएंगे उनको राखी बांधने। तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह वीडियो में। तो चलते हैं। यहाँ मैं आप सबको अथर्व के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हवा में भी गाड़ी चलाता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हवा में भी गाड़ी चला रहा है। ये कहीं भी शुरू हो जाता है, इसको गाड़ी की ज़रूरत नहीं रहती और ये गाड़ी चलाना शुरू कर देता है।
दादी के खेत आई हूँ। देखते हैं दादी के खेत में, मैं स्पेशली चोरी करने आई हूँ खीरा की। तो देखते हैं दादी के खेत में खीरा लग चुकी है या नहीं। तो दादी ने सारे सेब निकाल दिए हैं। अभी पेड़ में सेब तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। चलो खीरा ही देखते हैं। ये दादी ने खीरा लगाई है। अब इसमें ढूंढनी पड़ेगी खीरा कहाँ है। तो एक खीरा मुझे मिल चुकी है। वाह, देखिए ये खीरा थोड़ी पक्की है। छोटी है पर पक गई है। देखो थोड़ी थोड़ी रेड रेड हो रही है, इसका मतलब ये पक चुकी है। तो अभी हम ये भी निकालेंगे। चलो तब तक और ढूंढते हैं कि और खीरा कहाँ है। दादी घर पे नहीं है, दादी कहीं गए हैं, तो ऐसे ये वेस्ट हो जाएगी, इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ खीरा। ओह माय गॉड, दूसरी खीरा मुझे मिल गई है। देखिए ये तो बिल्कुल ही पक गई है। अरे और ढूंढते हैं। अरे अरे अरे, एक खीरा और मिल गई है। अरे वाह, पर ये भी पक गई है। मैं थोड़ा लेट आ गई हूँ इसलिए ये इतनी पक गई है। चलो देखते हैं, अगर और हरी खीरा मिलती है तो ठीक है। देखिए तो गाइस, एक छोटी सी छुटकू सी खीरा मुझे और मिल गई है। तो ये सारी इतनी छोटी सी खीरा है पर ये पक गई है। देखो कितनी छोटी सी खीरा है, पर ये शायद लाल लाल हो चुकी है। पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा होने का इंतज़ार करूँगी। तो छोटी छोटी खीरा भी बहुत है। दादी अपनी मायके गई है, तो फिर अगर मैं खीरा नहीं, ओहो एक खीरा और मिल गई है। तो मैं आपको एक खीरा और दिखाऊंगी। एक खीरा और मिल गई है। ये भी रेड हो रही है, तो ये मैं निकाल दूंगी। ये मैंने तोड़ दिया। और अरे वाह, यहाँ भी एक खीरा है, तो ये भी मैं तोड़ ही देती हूँ। ऐसे ही खराब हो जाएगी, खीरा टूट जाएगी। इसको से घुमा घुमा के गाइस निकालेंगे तो ये टूट जाती है। इसको खींच के नहीं निकालते, नहीं तो पूरी जो लाव होती है इसकी वो टूट जाएगी। तो ये देखो, मैं 2 खीरा निकाली हूँ। अब यहाँ भी खीरा है, तो ये रेड हो चुकी है। अब ये भी रेड हो चुकी है। अब मैं इसको निकालूँ या नहीं, ये वाली एक रहने देती हूँ, निकाल देती हूँ। ये वाली निकाल देती हूँ छोटी सी, क्योंकि जो ये रेड हो जाती है इसको हम बीज के लिए रखते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम खीरा लगानी होती है तो जो इसका बीज होता है वो पक जाता है जब ये रेड हो जाती है। तो इसीलिए हमें एक खीरा रखनी होती है। पर ऑलरेडी दादी ने रखी है 2-3 खीरे रेड वाली, तो ज़्यादा नहीं रखनी है। तो इसको मैं रख ही लेती हूँ, यहाँ रख लेती हूँ छुपा के, बस ख़राब ना हो। इसको मैंने यहाँ रख लिया है। इसको रेडी होने के लिए रख लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही रेड हो गई है तो इसको मैं रहने देती हूँ। और ये मैंने 3 खीरे निकाले थे, इसको मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तो हरे हैं। तो अभी एक खीरा मैंने और देखी थी, वो ये है। ये भी हरी है, ये भी रेड होने वाली है। इसको मैं निकाल ही देती हूँ। तो इसको मैं निकाल ही देती हूँ। इसको इस तरह निकालते हैं, इसको खीरा को घुमा घुमा के, ताकि ये आसानी से टूटे। हम इसको इस तरह खींच के नहीं निकाल सकते, नहीं तो ये पूरी लावी टूट जाएगी। इसलिए इसको घुमा घुमा के ही निकालना होता है। खीरा को निकालने की तकनीक है। ये टूट जाती है, देखिए कितने अच्छे से टूटी है। ओके, हमारा खीरा, फ्रेश खीरा भी रेडी। फ्रेश खीरा मैं दादी की निकाल चुकी हूँ। अभी मैं घर को जा रही हूँ। और आज जैसे कि आपको पता कि आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, काफ़ी सब लोगों को, मैक्सिमम सबको पता ही होगा रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। पर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो चलो थोड़ी देर में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी रक्षाबंधन की, कि आखिर रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ था और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वैसे तो रक्षाबंधन पे बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं, तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। जो रक्षाबंधन है ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी महाभारत काल से, श्री कृष्ण जी के काल से।
तो श्री कृष्ण जी की एक चाची थी जिन्होंने शिशुपाल नामक एक विकृत पुत्र को जन्म दिया था। कहा जाता है कि जिसके भी स्पर्श से शिशुपाल ठीक होगा, मतलब वो सुंदर होगा, तो उसी के ही हाथों से उसकी मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण जी अपनी चाची के घर उनसे मिलने चले जाते हैं। जैसे ही चाची ने श्री कृष्ण के हाथों में अपने पुत्र को दिया, वैसे ही शिशुपाल, जो दिखने में अच्छा नहीं था, एकदम से ही वो सुंदर बन जाता है। यह देख के चाची बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन फिर चाची को याद आता है कि श्री कृष्ण के ही हाथों से ही उनके पुत्र शिशुपाल की मृत्यु भी निश्चित ही लिखी है। तो चाची बहुत ही ज़्यादा रोते हैं अपने बेटे की मृत्यु पे कि श्री कृष्ण के हाथों से ही उसकी मृत्यु होगी। तो चाची बहुत रोते हैं। तो वो श्री कृष्ण जी से एक वादा लेते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो, आप मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे, उसकी आप 100 गलतियाँ माफ़ करोगे। तो श्री कृष्ण जी भी अपनी चाची को ये वादा देते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ये गलती करेगा तो वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो बच्चा बड़े होके एक राजा बन जाता है जिसका नाम शिशुपाल होता है। पर वो एक क्रूर राजा बनता है जो अपने प्रजा पे बहुत अत्याचार करता है और वो श्री कृष्ण जी का भी बहुत अपमान करता है। एक दिन शिशुपाल ने हद ही कर दी और भरी सभा में श्री कृष्ण जी का बहुत अपमान किया। यह देखकर श्री कृष्ण जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, जिसके कारण शिशुपाल को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो जब श्री कृष्ण जी शिशुपाल पे अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तो उनकी एक उंगली भी कट जाती है। तो यह दृश्य देखकर उनकी जो प्रजा वहाँ होती है वो इधर उधर भाग जाती है कि कुछ मिल जाए जिससे वो श्री कृष्ण जी के हाथों से जो खून बह रहा होता है तो जिससे वो कुछ मिल जाए और वो उनके हाथों पे लगा ले। ऐसा कुछ ढूंढने के लिए वो इधर उधर भाग जाते हैं। तो सामने द्रौपदी खड़ी होती है और वो बिना समय गवाए श्री कृष्ण जी के पास जाती है और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उनके हाथ में बांधती है, जिससे कि क्या है, श्री कृष्ण जी का खून रुक जाता है। तो श्री कृष्ण जी यह देखकर द्रौपदी से कहते हैं कि प्रिय बहन, जिस तरह आज तुमने मेरी रक्षा की है उसी तरह मैं भी तुम्हारी रक्षा हमेशा ही करता रहूँगा। तो जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयत्न किया था, तो श्री कृष्ण जी ने ही द्रौपदी की रक्षा की थी, उसका चीर बनकर। और तब से ही यह भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है। इसका जो रक्षाबंधन था वो भी मैंने अपने भाइयों को राखी बांध दी, जिसमें से कुछ भाइयों को मैं राखी नहीं बांध पाई, जो कि मैंने पोस्ट कर दी थी। जो रक्षाबंधन की जो कथा थी वो तो मैं आप सबको सुना चुकी हूँ और मैं राखी भी अपने भाइयों को बांध चुकी हूँ। जो मेरा सबसे छोटा भाई, इसको भी मैं राखी बांध चुकी हूँ। और मेरे 2-3 भाई ऐसे थे जो घर पे नहीं थे और जो घर नहीं आ पाए थे रक्षाबंधन के लिए, उनको मैं राखी पहले ही दे चुकी थी।